अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, ईद के दिनों में भी हम देख रहे हैं काफ़ी हैपनिंग्स हैं और ख़बरें आ रही हैं जनाब बड़ी तेज़ी से, बड़ी सीरियस किस्म की। एक तो हामिद मीर साहब के जो इंकशाफात है उसके बाद एक भौंचाल सा हम देख रहे हैं और काफ़ी उस पर रिएक्शन भी आ रहा है, तो उसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। और फिर इसके साथ साथ थोड़ी बात करेंगे जी एक और ऑडियो लीक की, जो कि अनफॉर्चुनेटली ऐसे लग रहा है कि जो कोई भी शहरी है इस मुल्क का महफूज नहीं है। तो हत्ता कि जुडिशरी के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी भी अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं तो आप अंदाज़ा लगा लें कि हम क्या मुल्क हैं और किस लेवल पर हम चले गए। तो इनके हवाले से आज बात होगी। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। सॉरी। अच्छा जी, जनरल बाजवा साहब के दौर में भी ये हमने देखा कि शद्दोमत से दो तीन चीज़ें बड़ी बात होती थी। एक तो ये कि जी कश्मीर बेच दिया, कश्मीर के ऊपर पॉलिसी, इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के हवाले से यूं इमरान खान साहब मुख्तलिफ जो मीटिंग्स थी जो उनके एंकर्स के साथ होती थी उसमें भी वो ये बताते थे कि प्रेशर उनके ऊपर है कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर करें या फिर अपने इंडिया के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करें। तो ये चीज़ें उस वक्त भी रिपोर्ट हुआ करती थी। और उसके बाद हमने देखा कि जो इसराइल के हवाले से तो बारहा उनसे सवालात भी किए गए और उन्होंने फिर कैटेगोरिकली अपना उस पर स्टेटमेंट दिया कि उनकी पॉलिसी उसके ऊपर क्या है वही है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पॉलिसी थी। अच्छा, अब उसके बाद जब ये सारा मामला हो गया कश्मीर में 5 अगस्त वाला, तो उसके बाद फिर इमरान खान साहब का एक हार्ड स्टांस था कि जब तक जो इंडिया है अपनी कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल नहीं करता वापस, तो उस वक्त तक उनसे कोई भी निगोसिएशंस नहीं होंगी, कोई किसी किस्म के ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते। ये उनका कैटेगोरिकल एक ऑफिशियल पॉलिसी थी। और उसके बाद हमने देखा कि वो स्ट्रिक्टली इस पे कारबंद भी रहे। और फिर ये भी कि नरेंद्र मोदी और उसके अलावा जो इंडियन गवर्नमेंट की ओवरऑल एक कश्मीर पॉलिसी उसके ऊपर वो खासे तनकीद करते नजर आए हमें अपने दौरे हुकूमत में, मुख्तलिफ फोरम्स पर भी वो बात करते रहे। लेकिन अब हामिद मीर साहब ने नसीम ज़ारा साहिबा के साथ इंटरव्यू में ये बात कही है कि जनरल बाजवा ने बेसिकली जो कश्मीर के हवाले से अपनी पॉलिसी थी उसको चेंज किया, उसमें उन्होंने नरमी दिखाई। और जो 5 अगस्त का मामला भी हुआ ये सारी बेसिकली एक सेटलमेंट थी। और उन्होंने ये भी बताया कि जनरल बाजवा साहब ने फ़ौज के मुतालिक भी बड़ी अजीबोगरीब बातें की कि ये फ़ौज तो लड़ने की सलाहियत ही नहीं रखती, हमारे पास तो टैंक चलने वाले हैं ही नहीं है और फ्यूल ही नहीं है और ये है वो है। और फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो एक नेगेटिव सा इमेज जो था वो पोर्ट्रे किया। उसके बाद काफ़ी इस पर लेदे शुरू हो गई कि जनाब दो ही बातें हो सकती हैं, या तो ये कि जनरल बाजवा साहब ने जो बातें की हैं उन इस तरह की अगर वाकई उन्होंने कोई प्राइम मिनिस्टर साहब को, बल्कि उस पर हामिद मीर साहब ने ये भी बात की कि जनाब उसमें इमरान खान साहब या फॉरेन ऑफिस को भी बहुत सारे मामलात का नहीं पता था, बल्कि जो उन्होंने मामलात तय किए नरेंद्र मोदी से तो उसके बाद उन्हें पाकिस्तान दौरे की दावत भी दे दी थी, उनका दौरा भी शेड्यूल था। लेकिन फिर जब इस बात पर इमरान खान साहब को आगाही मिली तो फिर उन्होंने इसके ऊपर स्टैंड जरा हार्ड लिया और फिर उनका दौरा जो था वो नहीं हो सका मोदी साहब का पाकिस्तान का। तो ये सारी गुफ्तगू उन्होंने की। हामिद मीर साहब की इस गुफ्तगू के बाद दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो ये कि मीर साहब झूठ बोल रहे हैं और जनरल बाजवा साहब ने ऐसी बातें नहीं की, और अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर हामिद मीर साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि साबिक सिपे सलार के ऊपर पूरे इदारे को लेकर के आपने जिस किस्म की हर्जा सराई की है ये तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जा सकता कि जिसके मुंह में जो भी आए वो बोलता फिरे। और या फिर ये हम कह सकते हैं कि मीर साहब ठीक कह रहे हैं और बाजवा साहब की वाकईतन यही पॉलिसी थी। तो अगर ऐसा है तो फिर तो बाजवा साहब को पकड़ के उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। एक तो ये कि उन्होंने किस हैसियत में प्राइम मिनिस्टर साहब और फॉरेन ऑफिस को बाहर रखकर अपने तौर पर कुछ मामलात अगर डील किए तो क्यों किए, ये तो उनकी डोमेन नहीं थी। और दूसरी बात ये भी कि कैसे आप पाकिस्तान के एक 75 साल मौक़िफ़ से पीछे हट सकते हैं, तो ये एक इटसेल्फ एक जो है उनका जुर्म बनता है। तो अगर इस तरह के वो चीज़ों पे करने में जुर्म का इर्तिकाब करने के मुर्तकिब हुए हैं तो फिर तो उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी इस पर मुख्तलिफ एंकर्स ने फिर अपनी अपनी राय देनी शुरू की। इमरान रियाज खान साहब ने कहा कि जनाब हमने खुद भी उस मीटिंग में अटेंड हमने की और हम मौजूद थे उसमें, और उसमें वाक़तन जनरल बाजवा साहब ने इसी किस्म की गुफ्तगू फरमाई थी। और इमरान रियाज खान के बकौल उन्होंने अपने एक वीलॉग में इस गुफ्तगू का हवाला भी दिया हुआ है। इसी तरह से बहुत सारे एंकर्स ये बात कह रहे हैं कि जी मीर साहब फिर उस वक्त खामोश क्यों रहे, फिर मीर साहब उसी वक्त बोलते, बल्कि मीर साहब तो उस वक्त अगर देखा जाए उनके उस वक्त की ट्वीट्स को तो वो तो उल्टा इमरान खान साहब के खिलाफ ट्वीट करते नजर आ रहे थे कि इमरान खान साहब ने कश्मीर में पॉलिसी पर पता नहीं कोई नरमी दिखा दिया तो कश्मीर हमारे हाथ से चला गया।
तो बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि फिर आपको अगर उस वक्त मालूम था कि अंदर खाते ये किसका कसूर है, तो आप फिर इमरान खान साहब को मुर्द इल्ज़ाम क्यों ठहरा देते। तो ये भी एक राय हमारे समझ में आई। और बहुत सारे लोगों का तो ये भी ख्याल है कि जनाब ये इस तरह की बातें हुई नहीं थी। को बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे हैं, नसरुल्लाह मलिक समेत दीगर सहाफ़ी, जो ये बात कह रहे हैं कि जनाब बाजवा साहब ने इस अंदाज से ये बातें नहीं की। उन्होंने तो बल्कि बताया कि हम लोग जो हैं वो कश्मीर के ऊपर हमारी क्या पॉलिसी है, और जो अमेरिका और इसराइल के हवाले से भी बातें हैं वो भी उन्होंने सारी उनके मौक़िफ़ को सराहा कि नहीं वो तो ठीक बात कर रहे थे, और ये तो बड़ी एग्जैजरेटेड किस्म की गुफ्तगू है जो मीर साहब ने बताई है। तो इस किस्म की जो ये सारी एक नया पेंडोरा बॉक्स किस्म का खुल गया है, जिसके ऊपर हर कोई अपने अपने तौर पर राय ज़नी कर रहा है। अब मेरी नज़र में ऐसा तो नहीं है कि हम ये कहें कि जनाब बिल्कुल बाजवा साहब ने ऐसी कोई बात ही नहीं की। यकीनी तौर पर हमें ये चीज़ें तो नज़र आ रही थी कि बाजवा साहब और इमरान खान साहब का जो मुश्तरका एक दौर था उसमें बार बार इसराइल को लेकर के चीज़ें हो रही थी, और उसके ऊपर बार बार सवाल उठ रहे थे कि जनाब कोई इनसे बेहतरी के। तो इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यूज़ में ये बात की भी थी कि उनके ऊपर प्रेशर है। तो कहीं ना कहीं इस हवाले से कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही थी उस वक्त भी, और ये ऑन रिकॉर्ड है। तो इसलिए ये कहना कि जी ऐसी कोई बात ही नहीं थी, तो ऐसी तो कोई इसको बिल्कुल निगेट नहीं किया जा सकता। दूसरा जो ये बात है कि जनाब कश्मीर के हवाले से कोई अगर बाजवा साहब ने सेटलमेंट की है या कोई उन्होंने, जहाँ तक ये उनकी बात है ना कि जी फौज लड़ नहीं सकती या इस तरह, तो मेरे ख्याल से ये एक कॉन्टेक्स्ट में बात उन्होंने बिल्कुल की हो सकती है कि जनाब हमारे तो मईशत के हालात इस तरह के हैं कि हम जंग इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की होगी बेसिकली कि जंग जो है वो किसी मसले का हल नहीं होती और इवेंचुअली फिर टॉक्स पे आना पड़ता है। तो इंडिया के साथ भी मामलात को टॉक्स से जो है वो करना चाहिए, नेगोशिएट करना चाहिए, और क्योंकि अल्टीमेटली तो जंगों का इख्तिताम भी टॉक्स पर ही होता है। तो मेरा अंदाज़ा ये है, मैं तो उस मीटिंग में खैर मौजूद नहीं थी, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की होगी कि जो बेसिकली जंग है उसको लड़ने के लिए जो वसाइल चाहिए वही लोगों की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। तो वो ये इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात की हो सकती है। और जहाँ तक ये बात है कि कश्मीर की जो उन्होंने हैसियत तब्दील की, तो उसके ऊपर अगरचे वो उन्होंने की होगी, और मेरा अंदाज़ा ये कि ये एक वन साइडेड काम है इंडिया का। मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तानी फ़ौज का सिपह सलार चाहे वो कोई भी हो, वो इस तरह की बिल्कुल एक इतनी बड़ी डिसीजन ऐसे कोई कर सकता है कि वो जाके नाम इंडिया को गिफ्ट करके आ जाए कश्मीर। ये बहुत ही कोई बादस क्यास बात लगती है, क्योंकि ये पूरा इदारा है उसके पीछे, कोई ये तो नहीं कि वो अकेला ही तने तनहा जो मर्जी करता फिरे। भले वो प्राइम मिनिस्टर को कुछ ना समझता हो, लेकिन बहरहाल अपने इदारे का तो उसके ऊपर बोझ है, और कोर कमांडर्स हैं और बड़े सीनियर अफसरान हैं। तो ऐसा ये एक कुछ इसमें बात में जो है वो थोड़ी सी मेरा ख्याल है करने में मुबालगा राई हो सकती है। तो ये बहरहाल अब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मेरा तो इस पर वन लाइन यही है कि जो मीर साहब ने बात की है, अगर मीर साहब उस पर खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि मैंने तो उससे पहले भी इस किस्म की उस वक्त भी बातें की थी, ऐसी बात नहीं कि मैंने उस वक्त इन चीज़ों की इंडिकेशन नहीं की, लेकिन जिस अंदाज से अब की है बहरहाल मीर साहब, उस वक्त आपने इस तरह तो नहीं की थी। और अगर आप जो कह रहे हैं वही आपका मतलब है, तो फिर यकीनी तौर पर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इन्वेस्टिगेशंस और फेयर इन्वेस्टिगेशंस का मुतालबा करती हैं। अब आ जाते हैं जी ऑडियो लीक्स के ऊपर। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सास साहिबा की एक ऑडियो लीक हुई है, जिसमें वो मुबैना तौर पर गुफ्तगू कर रही हैं एक पीटीआई के वकील तारिक रहीम खान साहब की अहलिया मोहतरमा के साथ। और वो दोनों जो गुफ्तगू कर रही हैं उसमें बज़ाहिर वो ऐसा लग रहा है कि जो ओवरऑल एक सिचुएशन चल रही है जिसमें अदलिया के ऊपर एक दबाव भी है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में वो बात हो रही है। और वो कह रही हैं कि मैंने तो उमर को मैसेज भी भिजवाया है कि देखो इतने लोग तुम्हारे लिए दुआ हुए हैं, उस दिन जलसे में भी देखो लाखों लोग आए हुए थे हर शहर में, ये वो, तो तुम डटे रहो, और ये इस टाइप की वो बात कर रही हैं। और ये भी वो बात करती नज़र आ रही हैं कि जनाब ये देख लो इनको कि ये किस हद तक गए हुए हैं और पूरा प्रेशर डाल रहे हैं, और ये ना हो कि अगर ये इलेक्शन ना जल्दी करवाएं तो मार्शल लॉ ही लग जाए, बल्कि ये तो मार्शल लॉ भी नहीं लगा रहे। तो ये उनकी गुफ्तगू का कुछ कॉन्टेक्स्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, पहली बात तो अगैन वही बात है कि जी ऑडियो वीडियो जो हैं ये कितनी ऑथेंटिक हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है हमेशा ही, जिसका कभी जवाब नहीं हमें मिलता। दूसरी बात ये है कि ये क्या होनी चाहिए, तो सबसे बड़ा एक तो सवाल ये है कि, और जवाब भी इसका यही है कि ये तो है ही गैर कानूनी काम। आप किसी की भी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसको इस तरह से पब्लिक नहीं कर सकते, तो ये तो बिल्कुल ही गैर कानूनी और गैर आईनी बात है। तीसरी बात यह है कि ये अगर आप जज साहिबान के फैमिली मेम्बर्स की इस तरह से कर रहे हैं तो ये तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक और सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात है मेरे नज़दीक। तो तीन बातें तो पहले ये हो गई। अब ज़रा इसके कंटेंट पर आ जाते हैं।
पहली बात तो ये कि दो अगर घरेलू खवातीन किसी भी हवाले से अगर अपनी राय रखती हैं, मैं और मेरी बहन भी बात कर सकते हैं। हो सकता है मेरी बहन का भी किसी पार्टी की तरफ कोई रुझान हो और हम दोनों उस पर बात कर रहे हों, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर आपका किसी पार्टी की तरफ कोई, आप समझते हैं कि उसका मौक़िफ़ दुरुस्त है किसी पार्टी का या कोई किसी तरफ किसी का रुझान है, तो एज ए शहरी आईने पाकिस्तान हमें हक देता है कि हम किसी भी पार्टी को वोट कर सकते हैं, हम उसके आइडियोलॉजी से इत्तेफाक कर सकते हैं। तो इसमें तो कोई गैर आईनी या गैर कानूनी बात नहीं है। और जो लोग इस ऑडियो लीक के बुनियाद पर ये ढंडोरा पीट रहे हैं कि ये बेसिकली जनाब फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो फैसले करवा रहे हैं, तो ये इंतहाई मुज़क्क़ाखेज़ बात है और शर्मनाक बात है। यानी अगर दो खवातीन आपस में बातें कर रही हैं तो इससे ये कैसे साबित हो रहा है कि चीफ जस्टिस साहब उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होकर फैसले दे रहे हैं? ये तो दो आपस में बात कर रही हैं, उसमें ये एलिमेंट कहाँ से साबित हो रहा है? पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप ये कह रहे हैं कि वो मैसेज भेज रहे हैं, तो ये तो होता है कि जब भी कोई इजहार यकजहती करता है तो ज़ाहिर है वो ये बात कहेगा उसको कि भाई आपकी सपोर्ट है। और ये तो खुद भी चीफ जस्टिस साहब हो या कोई भी और जज साहब हो, वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि क्या रिएक्शन आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो ये भी कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है। तो इन बातों की बुनियाद पर अगर आप ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस साहब जो है वो फेवर देने की कोशिश कर रहे हैं पीटीआई को या इस तरह, और कुछ लोग तो इस हद तक आगे बढ़ गए कि जनाब इस्तीफे के मुतालबे शुरू कर दिए, जनाब इस्तीफे के दें आप इस पर। तो ये एक पूरी फिर अगैन वो फिर मरियम नवाज साहिबा का फौरी आ गया जनाब, ट्वीट आ गया, कोई इधर से ट्रोलिंग शुरू हो गई कि जी सास भी कभी बहू थी तो ये सब मेरी सास की दुआ है, तो ये वो तो पूरी एक ट्रोलिंग शुरू कर दी गई। उसका बुनियादी मकसद अगैन आप समझ जाइए यही है कि ये फिर से एक नया इन्होंने कैंपेन लॉन्च करके एक नया हमला किया है जो ईद के बाद तेज़ी से अब डेवलपमेंट्स होनी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हालांकि मैं तो पहले ईद से पहले भी ये कह चुकी हूँ, मुझे नहीं लग रहा है कि इस मामले को चीफ जस्टिस साहब ने कोई या बहुत लंबा खींच कर या इसके ऊपर अगर कोई सख्त नहीं की है तो ये कोई उससे इन्हें फ़ायदा होगा, मेरा नहीं ख्याल है। ये सारे एक तरफ माफियाज डटे हुए हैं तो ये नहीं बात को आगे बढ़ाने देंगे। लेकिन चूंकि बहरहाल अब टक्कर तो आगे इदारे के साथ ही है, अदलिया के साथ ही है, तो उनको दबाने के लिए ये एक नया हमला है जो लॉन्च किया गया बेसिकली इस सूरत में। और इसको लॉन्च करने वाले कौन है आपको मालूम है, ये ऑडियो किसके पास होती हैं, कौन रिकॉर्ड कर सकता है, कौन लीक कर सकता है, ये सारी आपको मालूम है कि ये एजेंसीज का ही काम है। और उसका बुनियादी मकसद यही है कि चीफ जस्टिस साहब को फिर से अंडर प्रेशर लाया जाए, उनको फिर से कॉन्ट्रोवर्शियल किया जाए। बाकी इस गुफ्तगू में मुझे तो कोई ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल बात नज़र नहीं आती, सिवाय इसके कि दो खवातीन हैं जो कि आप अपनी आपस में पर्सनल बातचीत कर रही हैं, अगर किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी के हवाले से या मुल्की हालात के हवाले से, तो ये किसी की भी कोई भी राय हो सकती है, इसमें क्या ऑब्जेक्शनेबल बात है। अगर आप कभी मेरी या मेरी किसी बहन की गुफ्तगू सुनेंगे तो आपको भी लगेगा, फिर आप क्या उसके ऊपर ये सवाल उठा देंगे कि जी क्यों ये किसी भी पार्टी की तरफ आपकी कोई भी रुझान होना ये कोई जुर्म नहीं है। ये एक आईने पाकिस्तान आपको हक देता है और उसके हक के मुताबिक वो बात करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।